हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का कंसेप्ट किया था। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की ज़्यादा यूनिट को यूज़ करते हैं, यानी जैसे जैसे हम जो है फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल की ज़्यादा यूनिट को यूज़ करते हैं, तो फर्स्टली प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। क्या मतलब? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज विद फिक्स फैक्टर। मतलब फिक्स फैक्टर के साथ जब हम वेरिएबल फैक्टर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसका यूज़ बढ़ाएंगे, तो जो एडिशनल आउटपुट होगा वो क्या होता है, कम हो जाता है और धीरे धीरे ये नेगेटिव की तरफ चला जाता है। क्या मतलब है इसका? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, व्हेन रेशियो ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज, वेरिएबल फैक्टर को हमने बढ़ाया तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, ये ज़ीरो और नेगेटिव भी हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारा फिक्स फैक्टर हमने ले लिया लैंड, या फिर हमने ली मशीन। ये क्या है? फिक्स फैक्टर है। ये क्या है? फिक्स फैक्टर है। और वेरिएबल में हमने क्या लिया? लेबर लिया, क्योंकि हम प्रोडक्शन से रिलेट कर रहे हैं तो लेबर तो आपको लगानी पड़ेगी। जैसे जैसे अब मान लो एक मशीन है, एक मशीन पे पहले 5 लोग काम कर सकते थे, आप मशीन की क्वांटिटी को नहीं बढ़ा सकते, हम शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं। तो 5 लेबर काम कर रहे हैं, आपने 6 लगाए, तो शुरू में हो सकता है प्रोडक्शन आपका बढ़ जाए, लेकिन अगर आप 6 से पहले 7 लेबर लगाए, 8 लेबर लगाए, तो यानी लेबर 9 लगाए, 10 लगाए, लेबर बढ़ रहा है लेकिन मशीन हमारी उतनी की उतनी है। क्या मतलब कि मशीन उतनी है लेकिन हमारा लेबर आप बढ़ाई जा रहे हो, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, वो क्या होगा, कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जैसे जैसे आप मान लो मशीन के साथ साथ लेबर को बस बढ़ाई जा रहे हो, मशीन आपकी बढ़ नहीं रही, तो पहले तो प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा और नेगेटिव की तरफ वो चला जाएगा। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब ये हम दो मान्यताएं लेंगे, दो एजम्पशन हम मान के चलेंगे। पहला तो है टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए। मीन्स हमने एक मशीन ली थी, अगर आप मशीन ही बढ़ा दोगे तो मशीन अच्छी क्वालिटी लगा लोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही। यहाँ पर प्रोडक्शन कम कब होगा? वही मशीन है, यानी एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, आपने टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं किया। इसके साथ साथ जो आपका लेबर है, जो लेबर है वो क्या है? इक्वली एफिशिएंट है। इक्वली एफिशिएंट है मीन्स जो मान लो हमने 5 लेबर लगाए तो पांचों के पांचों एक जैसा काम करते हैं, ऐसा मानकर हम चलते हैं। तो इसकी दो एजम्पशन है। तो ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि पहले प्रोडक्शन जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का अधिक यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो प्रोडक्शन पहले बढ़ता है, फिर धीरे 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 कम हो जाता है और नेगेटिव की तरफ होता जाता है। तो ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब हम इसे एक टेबल से देखेंगे। टेबल देखो, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट देखो, टोटल प्रोडक्ट जो है वो पहले बढ़ाना है, फिर कांस्टेंट करना है और फिर क्या करना है, आपको डाउनवर्ड करना है। क्योंकि प्रोडक्शन जो है उसकी टेंडेंसी है, कैसी टेंडेंसी है कि जैसे जैसे आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो प्रोडक्शन पहले तो बढ़ेगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो एक स्टेज आएगा, कांस्टेंट सा हो जाएगा और उसके बाद वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कब? अगर आप लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और आपका फिक्स फैक्टर लैंड या फिर आपके जो कैपिटल है या मशीनरी है वो नहीं बढ़ रही, तो आपका प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। इसके साथ ही हम एमपी निकाल लेंगे टीपी से। तो एमपी का फॉर्मूला है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये 3 है, एज इट इज। 8 माइनस 3 5, 14 माइनस 8 6, 17 माइनस 14 3, 18 माइनस 17 1, 18 माइनस 18 0, 16 माइनस 18 -2। एपी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एपी का फॉर्मूला है एवरेज प्रोडक्शन यानी पर यूनिट प्रोडक्शन, यानी एक लेबर कितना सामान बनाती है, कितनी यूनिट क्रिएट करती है। तो टीपी अपॉन में एल यानी लेबर, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 3 अपॉन में 1 3, 8/2 4। इस तरीके से टीपी अपॉन में लेबर करके हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे टीपी बढ़ रहा है, जब टीपी बढ़ रहा है तो एमपी जो है शुरू में तो बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, कम। जब टीपी क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि ये मैक्सिमम 8 ना, उसके बाद तो कम हो रहा है। जब टीपी मैक्सिमम है, टीपी इज मैक्सिमम, देन एमपी क्या है, 0 है। जब टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। जब टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी डिक्लाइन, कम होना शुरू हो जाता है, देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जैसे टीपी बढ़ रहा है एमपी भी बढ़ेगा। अगर टीपी कांस्टेंट हो गया यानी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया तो एमपी क्या होगा, 0। और जब टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, टोटल प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाता है, कम हो रहा है यानी मार्जिन यानी एडिशनल में भी कमी आ रही है और वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है हमारा रिलेशन। इसके साथ हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम अगर आप बनाओगे उसकी हेल्प से, तो हमने क्या पढ़ा था, जहां पर टीपी मैक्सिमम होगा, जहां पर टीपी जो है वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पर टीपी जो है वो मैक्सिमम है तो एमपी क्या है, यहाँ पर 0 है। जब टीपी डिक्लाइन होना शुरू हो गया तो एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। टीपी का कर्व कैसा अभी बताया, देखो टीपी जो है वो पहले बढ़ता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है, और एमपी जो है वो 0 और नेगेटिव हो जाएगा। तो जहाँ पर ये 0 है इसे टच कर देना, तो यहाँ पर टीपी मैक्सिमम होता है और यहाँ पर एमपी 0 होता है। तो 3 स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। जब आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो एमपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब टीपी जो है आपका क्या होगा, मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया, तो एमपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नेगेटिव रिटर्न, जब टीपी जो है कम हो गया तो एमपी जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव कब होगा, जब टीपी जो है वो क्या होना शुरू हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर सबसे अच्छी स्टेज, एक प्रोड्यूसर जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसका एमपी है वो भी बढ़ रहा है और टोटल प्रोडक्ट भी क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन हम ऑप्टिमम, अगर हम ऑप्टिमम पॉइंट की बात करें कि प्रोड्यूसर के लिए ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा है, तो वो है सेकंड पॉइंट। सेकंड स्टेज जो है वो उसके लिए आइडल मानी जाएगी, क्योंकि वहां पर टोटल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। जहां पर टोटल प्रोडक्ट यानी उसका टोटल प्रोडक्शन जो है, गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण है, वो मैक्सिमम है और मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, उस स्टेज पर वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। यानी इक्विलिब्रियम नहीं, मैक्सिमम उसे सेटिस्फेक्शन या फिर वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उस स्टेज में करना पसंद करेगा। लेकिन आप ही बताओ, क्या थर्ड स्टेज में करना पसंद करेगा? तो हम क्या कहेंगे, नहीं, क्योंकि एमपी जो है वो वहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, और टीपी जो है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो कभी भी एक प्रोड्यूसर जो है वो थर्ड स्टेज पे प्रोडक्शन करना पसंद नहीं करेगा। तो सबसे ऑप्टिमम स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज। तो देयर आर 3 स्टेजेस, इंक्रीजिंग जहां पर टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग टीपी तो बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से यानी कम रेट से बढ़ रहा है, और थर्ड स्टेज है हमारी नेगेटिव रिटर्न, जहां पर टीपी कम हो रहा है
और MP क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो ये था हमारा कंसेप्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जिसमें हमने मीनिंग, इसके एजम्पशन, इसकी टेबल और डायग्राम को पढ़ा। आई होप आपको समझ आया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।